तो मध्य प्रदेश में फिर एक बार संविदा कर्मी लामबंद हो गए हैं। एमपी में जिला मुख्यालयों पर संविदा कर्मचारियों ने थाली, चम्मच, घंटी बजाकर प्रदर्शन किया है। जुलाई 2023 को सामान्य प्रशासन विभाग से जारी संविदा नीति के विरोध में संविदा कर्मियों ने विरोध किया। उनका कहना है कि संविदा नीति में नियमित भर्ती में 50% आरक्षण के साथ एक लाइन जोड़ दी गई है, जो ठीक नहीं है। शर्त यह है कि परीक्षा में 50% अंक लाने होंगे, तभी नियमितीकरण हो पाएगा। और यह शर्त मध्य प्रदेश के 25 से ज्यादा विभागों में काम कर रहे संविदा कर्मियों पर लागू होगी। हाल ही में ऊर्जा विभाग में संविदा कर्मियों को नियमित कर दिया गया। ऐसे में उसी तर्ज पर अन्य विभागों के संविदा कर्मियों को नियमितीकरण उनका होना चाहिए। इसमें परीक्षा की क्या जरूरत है? संविदा कर्मचारी, नई नीति विरोध भारी। उस नीति के अंतर्गत संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण का वादा किया था, लेकिन उसमें परीक्षा का प्रावधान कर दिया गया और जो पद देने के वादे किए गए थे वो भी नहीं दिए गए। बहुत से पदों के वेतनमान कम कर दिए, सबका वेतन एक समान कर दिया। जो 25 साल से काम कर रहे हैं उनका भी वेतन वही है। नियमितीकरण की मांग, परीक्षा पर छिड़ी जंग। प्रदेश के मुखिया से आग्रह करते हैं कि हम लोगों के संविदा कर्मचारियों का भी नियमितीकरण किया जाना चाहिए। बिल्कुल, प्रदेश भर के सभी संविदा कर्मी आज एकत्र हुए हैं, अपने अपने जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। विरोध और प्रदर्शन, पॉलिसी पर टेंशन। गलत मांग एक भी नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि हमारी जो छुट्टियां हैं उन्हें कैरी फॉरवर्ड करके अगले वर्ष के लिए रखा जाए, छुट्टियों का नकदीकरण किया जाए। और मध्य प्रदेश सरकार में बल्लभ भवन तक देखा आपने खाली हो गया है। मध्य प्रदेश सरकार में भर्तियां नहीं हो रही। अगर उस जगह पर संविदा कर्मियों को उपयोग किया जाए तो क्या बुराई है। हमारी सरकार प्रदेश के नियमित कर्मचारियों के साथ भी है, संविदा कर्मचारियों के साथ भी है और उनके परिवारों के भी साथ खड़ी है। इसीलिए संविदा कर्मियों को 50% अंकों के लिए पात्रता दी गई है। एमपी में संविदा कर्मियों ने जोरदार हंगामा और प्रदर्शन किया। दरअसल सरकार की नई नीति को लेकर संविदा कर्मी लामबंद हो गए हैं। नई नीति में संविदा कर्मियों को परीक्षा के जरिए नियमित करने का हवाला दिया गया, जबकि संविदा कर्मी सीधे नियमित करने की मांग कर रहे हैं। अब इसको लेकर सियासत गर्मा गई है। आज इसी पर करेंगे महाडिबेट में चर्चा। तो संविदा कर्मियों को हर चुनाव में नियमित करने का वादा किया जाता है, लेकिन चुनाव के बाद सब भुला दिया जाता है। प्रदेश में अभी 2.5 लाख के करीब संविदा कर्मी हैं। अगर धीरे धीरे सभी का नियमितीकरण कर दिया जाता तो अब तक सब नियमित हो गए होते। ये वो कर्मचारी हैं जो सालों से काम कर रहे हैं। अब एकदम से परीक्षा की बात आ जाएगी तो कैसे वो तैयारी कर पाएंगे। सालों से पढ़ाई लिखाई से नाता टूट चुका है। वक्त के साथ बहुत कुछ बदल गया है। कांग्रेस ने संविदा कर्मियों की मांग को जायज बताया है और बीजेपी ने हर बार की तरह इस बार भी गोलमोल जवाब देकर अपना किनारा कर लिया। आखिर ऐसा क्यों? आज इसी पर महाडिबेट में हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले नजर डालते हैं आज के सवालों पर। सवाल नंबर 1, संविदा कर्मियों का विरोध करना कितना जायज है? सवाल नंबर 2, नियमित करने में सरकार को दिक्कत क्या है? सवाल नंबर 3, 50% के फेर में परीक्षा की तलवार आखिर क्यों अटकी हुई है? खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ चर्चा में शामिल है। अवनीश बुंदेला जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के कनेक्ट हो गए हैं। रमेश राठौर जी हैं प्रदेश अध्यक्ष संविदा कर्मचारी महासंघ के, हमारे साथ कनेक्ट हैं। गुलरेज शेख प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ कनेक्ट है। वरिष्ठ पत्रकार हिना तिवारी हमारे साथ कनेक्ट है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रमेश राठौर जी, आप ही के साथ इस चर्चा की शुरुआत करते हुए कि ऐसी क्या नौबत आ गई कि संविदा कर्मियों को इस तरीके से चम्मच बजाकर, थाली बजाकर, घंटी बजाकर अपनी आवाज सरकार तक पहुंचानी पड़ रही है? क्या मुख्य मांग है सर? दिक्कत क्या है परीक्षा देने में? देखिए, ये जिस तरह देश की आज़ादी के लिए संघर्ष किया था, वैसे ही संविदा कर्मचारी अपनी बंधुआ मजदूरी जैसे जो वो काम करते हैं उससे नियमितीकरण के लिए आज़ादी का संघर्ष है कि संविदा कर्मचारी नियमित होना चाहते हैं। मध्य प्रदेश शासन ने जन अभियान परिषद में जो काम करते थे संविदा कर्मचारी, उनकी बिना परीक्षा लिए ही नियमित कर दिया। पंचायत कर्मी, उनको भी बिना परीक्षा लिए नियमित कर दिया। वही जो गुरुजी थे उनकी भी बिना परीक्षा लिए नियमित कर दिया। शिक्षा कर्मी, उनको भी कर दिया। कर्मकार कल्याण मंडल के संविदा कर्मचारी, उनको भी नियमित कर दिया। हम ये चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में जो संविदा कर्मचारी पिछले 25-30 सालों से काम कर रहे हैं, उनको काम का अनुभव भी है,
और काम के सभी जो योग्यता है वो पूर्ण करते हैं। कोई पिछले दरवाजे से उनकी नियुक्ति नहीं हुई है। जब मध्य प्रदेश शासन जो गुमटी अतिक्रमण लगा के गुमटी रखते हैं उनको पक्की दुकान दे देती है, जो झुग्गी बनाते हैं उनको पक्के मकान दे देती है, जबकि वो तो अतिक्रमण करके बनाते हैं। हमने तो हमारे माता पिता ने पढ़ाया लिखाया, हम यहाँ तक हमने इतने ग्रेजुएशन किया, एग्जाम दिया। संविदा कर्मचारी सबसे बड़ी बात है कि वो एक विधिवत चयन प्रक्रिया के माध्यम से आए, एग्जाम दिया। आपने जब उनको एग्जाम दिया तो आप उनको अब जब उनको अनुभव हो गया 25 से 30 साल का, आप उनको नियमित नहीं कर गए। वहीं लाखों पद खाली हैं। इससे पहले जब एडॉक पे काम करते थे कर्मचारी, उनको आपने नियमित कर दिया। समान वेतन नहीं देगा। नियमित कर्मचारी का वेतन 25,000 है, उसी पद का जो नियमित कर्मचारी का वेतन 1,25,000 है। उसी पद पे यदि संविदा कर्मचारी काम कर रहा तो उसका 32,000 30,000 रुपए है। आपने संविदा नीति बनाई, उसमें परीक्षा का प्रावधान कर दिया। अगर आज से हम 25-30 साल काम कर चुके, अगर संविदा कर्मियों की संख्या की बात की जाए, आप वो आज के सिलेबस के अनुसार। हाँ रमेश जी, अगर संविदा कर्मियों की संख्या की बात की जाए तो लाखों में संख्या है, 2.5 लाख के आसपास बताया जा रहा है करीब संविदा कर्मियों की संख्या है। अगर किसी विभाग में 50% का आरक्षण चाहिए नियमितीकरण के लिए और उसके लिए एक लकीर सरकार खींच देती है कि परीक्षा आपको देनी होगी, तो परीक्षा देने में क्या कोई दिक्कत है? मैं स्पेसिफिकली इसलिए पूछ रही हूं कि अगर परीक्षा हो जाती है तो उससे क्या नुकसान होगा सर? जी बिल्कुल। परीक्षा देने में दिक्कत ये है कि संविदा कर्मचारी पहले से ही परीक्षा देके आए। आज यदि कोई विधायक बनता है, वो एक बार चुनाव लड़के आता है, उससे कहा जाए कि आपको मंत्री बनाना है तो फिर से चुनाव लड़के आओ, तो क्या दिक्कत नहीं होगी क्या? तो इसी तरह संविदा कर्मचारी पहले से ही एग्जाम विधिवत चयन प्रक्रिया के माध्यम से आए। 25 से 30 साल हो गए। परीक्षा का जो सिलेबस आज का अलग है और 25 साल पुराना अलग था। हमें दिन रात काम कराया गया। हम जो सिलेबस है उसके टच में नहीं है। आप चाहते हो कि मैं उसी सिलेबस में क्या कहते हैं वही सिलेबस आएगा और हम 50% अंक लाएं आपके लिए। उसके बाद जो 50% का आरक्षण है वो भी ऐसा दिया गया, उसमें लिखा गया है कि जो संविदा कर्मचारी जिस विभाग में काम कर रहा है और जो पद यदि निकलेंगे उसके दोनों में से 50% जो कम होगा, यदि मान लिए बिजली विभाग के अंदर 50,000 पद अभी निकले हैं तो 50% के अनुसार उसमें 25,000 पद संविदा के लिए आरक्षण होना चाहिए। हाँ। लेकिन संविदा के लिए आरक्षण कितने हुए आपको बता दूं, केवल 2,500 पद, क्योंकि वहां पे 5,000 संविदा कर्मचारी काम कर रहे हैं। तो जो काम करने वाले कर्मचारी और जो पद निकाले उसका 50% का जो कम होगा वो रखा जाएगा। ठीक है, तो यानी कोई से विभाग में यदि जीरो कोई संविदा कर्मचारी नहीं है सबसे वैलिड आपका पॉइंट है, मैं उसी को लेकर आगे आरक्षण मिलेगा। रमेश जी मैं फिर आती हूं आपके पास, एक एक पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। गुलरेज शेख जी हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। गुलरेज जी, 2018 में 20% आरक्षण की बात कहते हैं, 2023 में 50% आरक्षण की बात कहते हैं, और अब जब नियमितीकरण करने की बात आप कर रहे हैं तो ये कौन सा एहसान हुआ सर सरकार का कि एक लकीर खींच दी जाती है, आपको परीक्षा देनी होगी। और ये बहुत वैलिड पॉइंट है कि जो 25-30 साल पहले वो चुनकर आए थे तब भी एक प्रक्रिया के तहत चुनकर आए थे और उस समय भी उन्होंने उस प्रक्रिया का पालन किया, और अब आप कह रहे हैं कि जो 20-25 साल के युवा है, जो युवा पीढ़ी है, उनके साथ आप कंपीट कीजिए। सर ऐसे कैसे पॉसिबल होगा? गुलरेज जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, प्लीज खुद को अनम्यूट कीजिए। जी अभी आ रही है आपको हमारी आवाज? ये बात पूरी तथ्य आधारित नहीं है। पहली बात तो ये है कि संविदा कर्मी जो भाई बहन हैं उनके लिए जो आरक्षित सीटें हैं वो उनके पास रिजर्व सीटें हैं, तो जो उसपे भी जो एग्जाम देकर आएंगे उनके लिए एक अलग कोटा है जिसमें वो रिजर्व सीट के ऊपर कॉम्पीट करेंगे। तो ये बात अपने आप में खत्म हो जाती है कि उनको नॉर्मल स्टूडेंट्स के साथ, जो युवा स्टूडेंट्स हैं उनके साथ कॉम्पीट करना है। देखिए एग्जाम क्यों रखी है, एक योग्यता का एक पैमाना तो रखना पड़ेगा। हम ये भी सरकार कर सकती है कि पूरी की पूरी सीटें दे दे, लेकिन क्या आप ये बताइए कि आज हमारे बीच में रमेश राठौड़ जी बैठे हैं या कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं या मैं खुद बैठा
बैठा हूं, हमारे भी बच्चे हैं जो उन एग्जाम्स में आज की तारीख में बैठेंगे। क्या हम पिछली पीढ़ी, जो पिछली सरकारों ने, जो दिग्विजय सिंह जी की सरकार लेके आए थे, उस गलत चीज को ढांकने के लिए हमारी आगे वाली पीढ़ी का गला घोट देंगे? वो तो नहीं कर सकते ना। अभी आप ये देखिए, एक तथ्य रखा गया कि 50,000 एमपीईबी में बिजली विभाग के अंदर नौकरियां निकलती हैं, उसमें 5,000 संविदा कर्मी काम कर रहे हैं। तो अगर 5,000 संविदा कर्मी काम कर रहे हैं, तो क्या 25,000 सीटें संविदा कर्मी के लिए रिजर्व हो जाए? ये तो गलत बात है ना। तो फिर आप ये देखिए कि मैं ये पूछता हूँ पूजा, कि जब जिसने भी, देखिए हमारी पूरी सद्भावना है उनके साथ। दूसरी चीज, मैं तो पार्टी की तरफ से एक बात और कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि एकदम से युवाओं के साथ कॉम्पीट करवा दिया। एक तो कोटा भी उनका अलग क्रिएट किया गया है। दूसरी चीज, उनको रिसोर्सेज भी लेकिन सरकार गुलरेज जी, देगी, मेरा एक वो सवाल वक्त आपसे देगी। है। आप युवा पीढ़ी की बात कर रहे हैं, युवाओं के भविष्य की बात कर रहे हैं, इन बच्चों की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये जो 2.5 लाख संविदा कर्मी हैं, इनके भी तो बच्चे हैं सर। और अगर इस परीक्षा में वो पास नहीं कर पाए और नियमितीकरण का हिस्सा वो नहीं बन पाए, तो बाकी बचे हुए संविदा कर्मियों का क्या होगा सर? उनके बच्चों का क्या होगा? नहीं, देखिए जो अभी संविदा कर्मी है उसको हटाया तो नहीं जा रहा है। ये बात जो हो रही है कि उसमें से जो रेगुलराइजेशन की बात है, जो पास होंगे योग्यता के आधार पर वो रेगुलराइज हो जाएंगे, बाकी जो है वो अगले साल एग्जाम देंगे। आप ये क्यों चाहते हो कि पब्लिक का, देखिए मैं पूजा बार बार एक बात कहता हूं, चाहे कोई विधायक हो, चाहे सांसद हो, मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, वो भी हर 5-5 साल में एग्जाम देता है। क्यों देता है? क्योंकि वो जो हमारा करदाता है उसके पैसे पर पैसा लेता है, वो उसके पैसे पे चलता है उसका आजीविका। तो जो संविदा कर्मी भाई बहन है वो भी एक्सचेकर के पैसे से ही पैसा लेते हैं। तो उसको सर्विस देने में, योग्यता में, अगर देखिए योग्यता की बात होती है तो उसमें बाधा क्या है? ठीक है सर, ठीक है। मैं एक बार अवनीश जी के पास जाती हूँ। अवनीश जी बताइए, वो कह रहे हैं कि हम योग्यता को, मेरिट को और अनुभव दोनों को मिलाकर के साथ में आगे लेकर जाना चाहते हैं, तो परीक्षा तो देनी होगी। देखिए पूजा जी, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि सबसे पहले शिवराज जी ने वादा किया था 4 जून 2023 को, इन्होंने संविदा कर्मियों का एक सम्मेलन किया था। पूरे 2.5 लाख संविदा कर्मियों से शिवराज जी ने वादा की, तारीख नोट करें, 4 जून 2023 वादा किया था कि मैं आज से संविदा कल्चर खत्म कर रहा हूं, और बड़े जोर शोर से बड़ा सा इवेंट किया था। और जो संविदा कर्मियों की उस समय मांग थी, वो मांग थी डीए की मांग थी, छुट्टियों की मांग थी, पीएल, ईएल, सीएल, ग्रेचुटी की मांग थी। शिवराज जी ने उन सबको मान्य किया था, लेकिन लागू नहीं हुई, बल्कि उसमें नए चीज ये जोड़ दी। शायद राठौड़ साहब एक बात बताना भूल गए, मैं बता दूं कि हर संविदा कर्मी को साल में एक बार अपनी कैरेक्टर रिपोर्ट बनवानी होती जिले के एक अधिकारी से, जिसके कारण से उनकी नौकरियों पर खतरा हो गया। और जो भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं कि इनके सिलेक्शन गलत हुए हैं, अगर तो हम उनको जायज क्यों ठहराएं, ये बिल्कुल गलत है। आप इनसे लगभग 22-23 साल संविदा कर्मी जो पढ़ा रहा है, जो अपनी शिक्षा सेवाएं दे रहा है किसी अन्य विभाग में, स्वास्थ्य विभाग में, किसी विभाग में, आप उससे अगर आज कहेंगे कि आप एग्जाम दीजिए, पूजा जी देखिए आप भी जानती हैं कि आपने जब स्कूल कॉलेज कंप्लीट किया होगा और उसके जब 1-2 दशक निकल जाते हैं, तो आप हकीकत में आपका वैसा टेम्पो नहीं रह जाता है पढ़ाई लिखाई का। अब आप कह रहे हैं कि जो व्यक्ति अब रिटायरमेंट के नजदीक, मतलब 25 साल का रहा होगा पूजा जी, आज वो 50 पार कर गया है। अब जब वो 4-5 साल उसका रिटायरमेंट है। अब आज गुलरेज जी को आप सुन रहे थे, गुलरेज जी तो ये कह रहे हैं ना कि बिल्कुल भ्रम है, एक अलग से कोटा जिसमें जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनके लिए अलग से एक वो होगी। पूजा जी हम तो साफ बात कहते हैं, घुमा फिरा की बात नहीं कहते। शिवराज जी ने वादा किया था, शिवराज जी ने इनकी समस्याओं को माना था। आप तारीख नोट कर लें, बहुत बड़ा इवेंट हुआ था चुनाव के पहले, उनने कहा था आज से मैं संविदा कल्चर खत्म करता हूं। इसी भोपाल में बहुत बड़ा इवेंट हुआ था जम्बूरी मैदान में, वो क्यों नहीं लागू हुआ? आप मुझे बताएं। उस आधार पर आपने वोट पा लिए, सरकार बना ली। और एक बात बताऊं, संविदा कर्मियों को तो ये भूल चुके हैं, इनसे भी बुरी दशा कर दी। आने वाले लोगों की स्थिति तो संविदा कर्मियों से बुरी है। अब ये लोग क्या कर रहे हैं पूजा जी, मैं आपको बता दूं कि संविदा कर्मियों से भी बुरी स्थिति कर रहे हैं, नए लोगों को आउटसोर्स कर रहे हैं। आउटसोर्स करने पे क्या है, एक पढ़ा लिखा पोस्ट ग्रेजुएट आदमी जो 10-12 हजार रुपए में नौकरी कर रहा है, उसके कोई अधिकार नहीं है। मतलब जितने दिन आप मतलब संविदा कर्मियों को तो कम से कम 28 दिन का 24 दिन का वेतन मिलता है, उनको वो भी नहीं मिलेगा। तो ये हालात इनने कर दिए हैं। और इसके वाला बात बताऊं,
ठीक है पूजा अवनीश जी, जी, ठीक है एक गुलरेज बात तो जी, बताएं। आ रही हूँ मैं, आ रही हूँ सवाल सर, आ आप- रही हूँ आपके पास आ रही हूँ। जी। एक बार काउंटर क्वेश्चन ले लेती हूँ मैं, गुलरेज जी के पास भी जाती हूँ, रमेश जी के पास भी जाती हूँ, फिर हिना जी के पास जाती हूँ। गुलरेज जी बताइए, बड़े सवाल यहाँ पर खड़े किए जा रहे हैं और ये भी क्लियर कीजिए कि क्या ये जो पहले से संविदा कर्मी काम कर रहे हैं उनके लिए सरकार कुछ ऐसा करने वाली है कि उनकी परीक्षाएं अलग से होंगी ताकि उनको जो अब की युवा पीढ़ी है उनसे कॉम्पीट ना करना पड़े? क्या कुछ ऐसा प्रावधान आप करने जा रहे हैं, क्योंकि अभी तक ऐसी कुछ आधिकारिक तौर पर घोषणा तो नहीं की गई है सर? देखिए पूजा, इसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस की बात नहीं है। जब 50% का कोटा उनके लिए अलग से क्रिएट हो चुका है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो 50% में, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे ओबीसी की सीटें होती हैं, जो एससी की होती है, जो एसटी की होती है, उसमें वही लोग कॉम्पीट करते हैं ना जो उस वर्ग विशेष के लिए रखी है। तो संविदा कर्मी के लिए जो सीट रखी है, उसमें जो नए बच्चे हैं वो उस जॉब को नहीं ले सकते उस सीट के ऊपर। तो अब आप बताइए मुझे, जब सरकार ने कोटा उनके लिए क्रिएट कर दिया, सरकार ये कह रही है कि हम उनको रिसोर्सेज भी उपलब्ध कराएंगे, उनको समय भी देंगे, फिर क्या आप बताइए कि योग्यता देखने में क्या तकलीफ? अच्छा फिर ये बताइए गुलरेज जी, जिन्हें काम करते करते 35-40 साल हो गए हैं, इतने समय में लोग अपनी पूरी जिंदगी में जितना उनको काम करना होता है वो कर लेते हैं, अगर ओवर एज हो गए हैं मान लीजिए इस परीक्षा के लिए, फिर उनका क्या कीजिएगा सर? अब देखिए, मैं अब इससे बड़ी क्या बात बोलूंगा कि क्योंकि मैंने खुद ने वो पढ़ाई की है डॉक्टरी की। डॉक्टरी की पढ़ाई से ज्यादा मुश्किल कोई पढ़ाई नहीं होती, जिसमें इतनी इतनी बड़ी एक एक किताब पढ़ता है बच्चा 5-5 साल से 7-7 साल तक। लेकिन अब एमसीआई, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया और डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया ये कह रही है कि हर 5-5 साल में डॉक्टरों को अपना लाइसेंस रिन्यू करवाने के लिए एग्जाम देनी पड़ेगी। तो आप क्या बताएंगे इसका मतलब? तो क्या अगर नहीं तो मतलब गुलरेज जी इस हिसाब से जो ये 15-20 साल से विभागीय अनुभव अपना लेकर आए हैं, इनका ये अनुभव जीरो हो गया ना सर? क्योंकि परीक्षा तो इनको देनी होगी, विभागीय अनुभव का इनके क्या हुआ सर? जब परीक्षा होती है तो उसमें विभागीय अनुभव के प्रश्न भी पूछे जाते हैं और डेफिनेटली कोई नया बच्चा कॉम्पीट करेगा। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, राठौर साहब कॉम्पीट करें उस एग्जाम में, वो मैं बैठूं, मुझे विभागीय अनुभव नहीं है, मैं उनसे कॉम्पीट कर ही नहीं सकता, तो उनके मार्क्स डेफिनेटली इसको हाई हो जाएगा। ठीक है रमेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी रमेश जी जी, मैं सबसे पूजा पहले जी, तो उत्तर लीजिए। आपका बहुत आ रही हूँ, सम्मान करता हूँ, रमेश जी, उनको आती हूँ। सम्मान के साथ ये बात कहना चाहता हूँ, मैं सम्मान के साथ ये बात कहना चाहता हूँ कि संविदा कर्मचारी कोई बैकडोर एंट्री से नहीं आए। जब संविदा की नियुक्ति हुई थी तब संविदा कर्मचारियों ने एग्जाम दिया था। 20 साल 25 साल के बाद आप कह रहे हैं कि फिर से एग्जाम दिया जाए। वो जो पहले का सिलेबस था और जो आज का सिलेबस है वो बहुत अलग है। यदि हम जो विभागीय एग्जाम की बात कर रहे हैं उसमें विभागीय एग्जाम नहीं हो रहा है, उसमें वो जो नए फ्रेशर्स की नियुक्ति हो रही है उनकी की जा रही है। और मैं बड़े सम्मान के साथ गुलेर साहब से बात कहना चाहता हूँ, यदि आप जिस परीक्षा की बात कर रहे हैं तो आपने पंचायत कर्मियों की परीक्षा क्यों नहीं ली, आपने गुरुजियों की परीक्षा क्यों नहीं ली, आपने शिक्षा कर्मियों की परीक्षा क्यों नहीं ली, आपने जो जन अभियान के परिषद के संविदा कर्मचारियों को नियमित कर दिया तब आपने परीक्षा क्यों नहीं ली? केवल जब संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण की बात आ गई है तब आप परीक्षा की बात कर रहे हैं, यह बिल्कुल न्याय संगत नहीं है। संविदा कर्मचारियों का अनुभव है और संविदा कर्मचारी कोई अनलीगल काम नहीं कर रहे, उनका जब काम वैध है तो अधिकार मांगने जा रहे हैं कि नियमित कर्मचारियों के समान वेतनमान भत्ते दे दो, नियमित कर्मचारियों के समान आयोजित कार्य दे दो। नियमित कर्मचारी तो अवैध हो गए, तब आप हमारा काम वैध है, लेकिन हम जो नियमितीकरण मांग रहे तो वो अवैध हो गया। वो अवैध कैसे हो गया? मेरे साथ हिना तिवारी भी जुड़ी हुई है। हरनीश जी फिर मैं आपके पास आती हूँ, एक कमेंट में हिना जी से ले लेती हूँ, आती हूँ रमेश जी आपके पास भी आती हूँ, आ रही हूँ सर। अब हिना जी देखिए, अब अगर आप सरकार का तर्क सुनेंगे तो सरकार का अपना कहना है कि भाई परीक्षा जरूरी है, युवा पीढ़ी को भी मौका मिलना चाहिए और आने वाले समय में अब ऐसी प्रक्रिया भी हमें हो सकता है देखने को मिले कि हर 5 साल में एग्जाम देना पड़े ताकि नई तकनीक से भी आप जुड़ते रहें और उन उम्मीदों पर खरा उतरते रहें। लेकिन संविदा कर्मी भी तो अपनी जगह सही है ना, कि कैसे 15-20 साल के बाद आपको, जिन्होंने 15-20 साल पहले योग्यता वो क्लियर कर आए हैं, आज फिर से अचानक से आप कह देते हैं कि एग्जाम दे दें? पूजा जी देखिए, एक सबसे बड़ी चीज ये होती है कि जब भी कोई परीक्षा ली जाती है वो पर्टिकुलर किसी ऐसे योग्य व्यक्ति को आगे बढ़ाने के लिए की जाती है। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि जब 25 साल पहले व्यक्ति ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी है तो आज जाके वो उस कंपटीशन एग्जाम में नहीं उतर पाएगा। तो ऐसा पहले भी होता था, जब गवर्नमेंट दूसरी थी तब भी ये चीजें की जाती थी। मतलब
बीजेपी की सरकार थी, लेकिन उसके बावजूद भी ये कई बार कई विभागों में देखा गया कि इंटरनल एग्जाम ली जाती थी। जैसे पर्टिकुलर कोई एक जिला है, उस जिले में कर्मचारियों की इंटरनल एग्जाम ली जाती है और उस इंटरनल एग्जाम के तहत उनको कोई ना कोई पोस्ट पर रखा जाता है। कई बार पहले क्लर्क के साथ ऐसा होता था, क्लर्क की ग्रेड 1 से उनको मतलब ग्रेड 3 पे रहते थे, फिर 2 पे लाते थे, फिर 1 पे आते थे। ये इंटरनल एग्जाम के थ्रू होता था। ऐसा संविदा कर्मियों के साथ किया जा सकता है कि वो जो कार्य कर रहे हैं उसमें प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बारे में पूछा जाता है। आप उसको आधार बना लीजिए, उस आधार पर जो 50% आप सीट रख रहे हैं उसका उपयोग कर लीजिए। अब मान लीजिए कि वो उसमें 50% लोगों को आप परमानेंट करते हैं, तो वो जो 50% बच रहे हैं वो आप जो नए युवाओं को जोड़ना चाहते हैं उनको आप ले लीजिए, वो एग्जाम आप करवा लीजिए। दो ही तरह से आप काम कर सकते हैं और इससे ना संविदा कर्मी नाराज होंगे और ना युवा वर्ग नाराज होगा। ठीक। और निश्चित तौर पे एक बीच का रास्ता निकाला जा सकता है, ठीक। क्योंकि 25 साल जिन्होंने आपकी सेवा दी है उनको हाँ। आपको निश्चित तौर पे आपको उन्हें नियुक्ति देनी चाहिए। ठीक है, अवनीश जी। देखिए पूजा जी, आज एक बात स्पष्ट हो गई कि भाजपा का रोजगार विरोधी चेहरा सामने आया है। यहाँ भाजपा प्रवक्ता बैठकर भी ये कह रहे हैं कि नहीं, एग्जाम तो देना होगा। मतलब जो 25 साल से नौकरी कर रहा है उससे कह रहे एग्जाम तो देना होगा। आप तरह तरह के तर्क दे रहे हैं, और जबकि राठौड़ साहब भी बैठे हैं, पत्रकार महोदय ने भी ये बात कही है। और जो पत्रकार जी ये कह रहे हैं, मैं एक बात उसमें एड ऑन करना चाहता हूं कि जो इंटरनल एग्जाम होते हैं वो प्रमोशंस के लिए होते हैं, वो हमेशा होते रहेंगे वो, और बेहतरी के लिए। लेकिन उसमें अगर आप इंटरनल एग्जाम में फेल भी हो जाते हो तो आपकी मूल नौकरी नहीं जाती। यहाँ हालात ये हैं कि जो 25 साल पहले नौकरी पाए थे, अब उनके बच्चे जो हैं वो खुद रोजगार पाने लायक हो गए हैं। मतलब उनके बच्चे 20-22 साल के हो गए। अब इस एज में जब वो अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई, एग्जाम की बात करते हैं, उसकी तैयारी करते हैं, अब उनके पिताजी माताजी जाए परीक्षा देने तो कहां से पढ़ेंगे और कैसे उनका मन लग पाएगा। तो मतलब मैं कहूंगा मूल इसमें एक चीज निकल कर आई कि भाजपा की हकीकत सामने आ गई कि रोजगार विरोधी है। नरेंद्र मोदी ने कहा था 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष दूंगा, आज तक नहीं मिले। मध्य प्रदेश में कई बार शिवराज जी ने कहा कि इस साल 2 लाख नौकरियां दूंगा, फिर 1 लाख दूंगा। मोहन यादव ने अभी कुछ दिन पहले कहा था कि इस साल 1 लाख नौकरियां दूंगा, 2 लाख दूंगा, कुछ नहीं हुआ। और बल्कि 2.5 लाख संविदा कर्मियों से जो आप इतने सालों से वादा कर रहे थे वो भी आपका झूठ निकला। एक और पूजा जी आखिरी बात बोल दूं, संविदा कर्मियों को एक्चुअल में दिग्विजय सिंह सरकार में 2002 से संविदा कर्मी कल्चर शुरू हुआ था, और उसके क्लॉज में यह है कि संविदा कर्मी मतलब एक प्रोविजन पीरियड होता है। आपको इनको लगभग 36 महीने मतलब 3 साल में आपको इनको नियमितीकरण करना होगा। आप ये तो मान रहे हैं ना कि कल्चर आपके समय में, कांग्रेस की सरकार के समय में शुरू किया गया था कल्चर। नहीं, कल्चर शुरू हुआ, लेकिन उसके बाद सरकार इनकी आई, सरकार उस कल्चर को इन्होंने कैरी फॉरवर्ड कर दिया। गुलरेज जी, ठीक है सर, मैं आ रही हूँ। गुलरेज जी बताइए, चलिए ठीक है, उन्होंने कल्चर शुरू कर दिया, 20 साल में ऐसा क्या हुआ आप उस कल्चर को खत्म नहीं कर पा रहे हैं? और दूसरी बात गुलरेज जी मुझे बताइए कि ये संविदा कर्मी मध्य प्रदेश के ही नागरिक है ना, अब सड़कों पर आ गए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, आप लोगों का इतना बड़ा कैडर है, क्यों आप लोग इनसे सीधी बात नहीं कर पा रहे हैं सर? और अगर ये हड़ताल पर चले गए तो आप सोचिए जरा कि कितना नुकसान होगा इसका। देखिए पूजा, डेफिनेटली इनसे बातचीत हो रही है और मुझे लगता है कि कल परसों तक के उसका जो निर्णय भी हो वो हो जाएगा और सारे समाधान हो जाएंगे। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो बैक चैनल से भी बात होती है वो सरकार की, और इनकी बैक चैनल से बात लगातार हो रही है, आज भी हुई है और शाम तक भी हुई है। अब इससे ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं कहूँगा। तो मुझे लगता है कि आजकल भी उसका निवारण हो जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, अभी कांग्रेस के मित्र ने एक बात तो स्वीकार की कि दिग्गी राजा ने ये संविदा का कल्चर लाए थे। अब अरे भैया, तो हमने अच्छे के लिए किया था, 3 साल में आपको नियमित करना था, क्यों नहीं किया आपने नियमित? मुझे जवाब देना, आपने नियमित क्यों नहीं किया? कांग्रेस समझ निंदा करते हैं तो ये दंगाई क्यों करते हैं? आपको नियमित हमने तो नियुक्तियां शुरू की थी ना। अरे सुन लो, शिक्षा कर्मियों की नियुक्तियां शुरू की, तो फिर आप बोलने नहीं देते। नहीं, लेकिन ये बताएं, गुलरेज जी मुझे बताएं, बोलने नहीं दे रहे ना। ये कांग्रेस का हमने कल्चर पूरे समय उसमें डाला था कि मैंने किसी को इंटरप्ट नहीं किया, लेकिन कांग्रेस के मेरे पास समय की कमी है, मैं माफी के साथ आप दोनों को रोक रही हूं, लेकिन सवाल मेरा अभी भी यही है कि अगर कांग्रेस स्वीकार कर रही है कल्चर हमने शुरू किया, चाहे कह रही है फायदे के लिए शुरू किया, 3 साल में नियमितीकरण करना था, लेकिन अभी तक फिर वो कल्चर खत्म क्यों नहीं हो पाया है? आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो संविदा कर्मी
हड़ताल पर और आज भी थाली चम्मच बजाकर, घंटी बजाकर उन्होंने अपना विरोध दर्ज कराया है और कहा है कि जितनी हमारी मांगे हैं उन्हें पूरा किया जाए, नहीं तो बड़े स्तर पर आंदोलन होगा। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।